ओके ओके। तो आज हम लोग एक पोर्टफोलियो मतलब एक ऐसा वेबसाइट, जैसे कि पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग को पता ही होगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे हम लोग रेज्यूमे बनाते हैं ना, रेज्यूमे में क्या होता है, खुद के बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, हमारे पास कौन कौन सा स्किल है। जिस तरह से रेज्यूमे होता है ना, उस तरह से वेब पेज के ऊपर उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, हमारे बारे में क्या हमारा नाम है, वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर के सारा डिटेल उसमें हम एक दिखाते हैं, ताकि जो हमारा व्यूअर है और जो जैसे कोई कंपनी हम लोग जाते हैं तो उस पर एक स्पेशल इफेक्ट पड़ता है कि वो उसको मतलब जो हमारा जो काम करने वाला है, जैसे कि हम लोग हो गए डेवलपर जो है, वो उसके पास कुछ स्किल है, तो अपने पोर्टफोलियो मतलब हमारा जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे, या मतलब कोई कंपनी में हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है समझ में आ गया? जैसे कि एक रेज्यूमे के जैसा है। क्लियर है इतना तक? तो देखो, क्या हम लोग लास्ट में हम लोग बना रहे होंगे, तो इस तरह का पेज हम लोग बनाएंगे। देखो, स्टार्टिंग में हमारा ये हेडर रहेगा, हेडर में हमारा नाम, अबाउट। ओके ओके सर, ओके, भूल गया था सर, मुझे लगा यहाँ पे शेयर हो चुका है। स्क्रीन शो हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? ये वाला देखिए, इस तरह का मतलब हम लोग लास्ट में बना रहे होंगे, किस तरह से बनता है। देखो यहाँ पे कार्ड यूज किए हैं, ये कैसे बनेगा, ये कैसे रोटेट कर रहा है। देखो, पहले ही बता दे रहे हैं, जो ये पोर्टफोलियो हम बना रहे होंगे तो ऐसे ऐसे चीजों को बताएंगे जो इससे पहले नहीं बताया, मतलब नया नया चीजों को बताएंगे। मतलब कि जो आप लोग जो है वो नए नए चीजों को सीखने के लिए रेडी रहना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बताने लगे तो सोचने लगा कि ये क्या है, मतलब ये क्या नया बता रहे हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एक चीज को बताया जाए, बट जिस टाइम ये सब बना रहे होंगे उसी टाइम हम बता देंगे कि ये कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, एक हेडर है, हेडर में मेरा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये शैडो यहाँ पे एक बन रहा है, शैडो जैसा, मतलब ये जो बॉर्डर जो ऊपर से लग रहा है उठा हुआ है, 3D जैसा इफेक्ट पड़ रहा है, ये कैसे बनेगा वो देखेंगे। उसके बाद देखो कर्सर पे लेके जा रहे हैं, होवर हो रहा है, ये बताए थे ना कलर कैसे चेंज होता है। उसके बाद हमारा अबाउटस है, देखो यहाँ पे पैराग्राफ यूज हुआ है। देखो जैसे हम लोग पेज को देखते हैं ना तो समझ में आने लगता है कि कैसे बना होगा। देखो क्लास में हम तुमको बॉर्डर रेडियस के बारे में नहीं पढ़ाते। देखो यहाँ पे बॉर्डर जो है वो, देखो जो साइड साइड में जो बना हुआ है वो कर्व है थोड़ा सा, मतलब एक अच्छा सा दिख रहा है। और यहाँ पे जब लेके जा रहे हैं कर्सर तो ये घूम रहा है, तो ये सब भी देखेंगे कैसे बनता है ये सब। उसके बाद ये सब कार्ड, ये सब जो बना हुआ है इसको बोलते हैं कार्ड, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं वो उसका डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट में मतलब छोटा सा पेज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लास्ट में हमारा फुटर है, देखो सबसे नीचे, और ये कॉन्टेक्ट मी करके बनाया हुआ है। और ये जो है ना अबाउट, प्रोजेक्ट, कॉन्टेक्ट, ये हमारा नेविगेशन है। तो अभी क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है, मतलब अबाउट अस पे हमारा आ जा रहा है, प्रोजेक्ट में यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब एक तरह से ये पेज जो है वो लिंक किया हुआ है यूजिंग हमारा HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट जैसा काम कर रहा है। इसमें देखो ओनली HTML और CSS ही यूज हुआ है, बट ये क्लिक करने पर वर्क कर रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग ऐसा बना सकते हैं। देखो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल हो जा रहा है।
तो पूरा देखो, पूरा शुरू से अंत तक हम लोग बनाएंगे स्टार्टिंग से, और कैसे कैसे चीजें ये सब काम कर रही है वो सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड ओपन कर ले रहे हैं और ये सारा कुछ कोड जो है वो हटा दे रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक पोर्टफोलियो, देखो यहाँ पे एक फाइल बनाया हुआ है पोर्टफोलियो नाम से, उसी के अंदर ये 3 फाइल बनाया है। देखो यहाँ पे हमारा इमेज है, ये इमेज शो कर रहा था, ये हमारा HTML का फाइल है और ये हमारा CSS का फाइल है। तो HTML में सबसे पहले हम लोग एक बॉयलर प्लेट अप्लाई करते हैं, ये क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ, और यहाँ पे मेरा नाम लिख देते हैं, दीपू राज पोर्टफोलियो करके होता है। इस तरह से इसका हमारा पेज का टाइटल हो जाएगा। एक बार इसको सर्वर पे लाइव कर देते हैं ताकि ये शो होता रहे। तो देखो हमारा पेज का टाइटल हो गया दीपू राज पोर्टफोलियो। इस तरह से हम लोग टाइटल का यूज करके पेज का टाइटल सेट करते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, ये जो CSS का फाइल है हमारा, इमेज को पहले हटा देते हैं, इसको लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए क्या बताते हैं, सिंपली लिंक लिखना है, जैसे इंटर करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, रेल में REL ये स्टाइल शीट, और HREF में हमारा ये वाला CSS का एड्रेस रहेगा। CSS का एड्रेस style.css है, तो यहाँ पे ये अब लिंक हो चुका है। अब जो भी कोड यहाँ पे लिखेंगे वो दोनों काम करेगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं कोड लिखना बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग हेडर बनाते हैं। तो हेडर के लिए बताते हैं कौन सा टैग यूज होता है। तो एक हेडर टैग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो सबसे पहले H1 बनाते हैं और उसमें मेरा नाम रहेगा दीपू राज। उसके बाद जो हमारा अबाउट था ना, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्रोजेक्ट, ये सब वो वाला नेविगेशन बार बनाते हैं। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, नेव, इसको बोलते हैं नेविगेशन टैग, शॉर्ट में NAV, नेव। तो इसके अंदर हमारा अबाउट रहेगा, प्रोजेक्ट्स रहेगा, कॉन्टेक्ट वाला पेज रहेगा जो ऊपर में बताए थे। तो इसके लिए हम लोग जैसे देखो वहां पे क्लिक कर रहे थे ना, तो स्क्रॉल हो रहा था, मतलब वो बटन जो है वो काम कर रहा था। तो उसको बनाने के लिए एक एंकर टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नहीं 3 एंकर टैग रहेगा, जिसमें एक रहेगा अबाउट, हमारा अबाउट रहेगा, और सेकंड में हमारा जो प्रोजेक्ट था वो रहेगा, थर्ड में क्या था, कॉन्टैक्ट। इसको सेव करके और देखेंगे कैसा शो हो रहा है। तो देखो अभी ऐसा शो हो रहा है, H1 में हमारा ये मेरा नाम है। और देखो जब एंकर टैग यूज करते हैं ना है, तो यहाँ पे ये देखो क्लिकेबल बन जाता है। अभी क्लिक करेंगे तो कुछ काम नहीं करेगा। जैसे कर्सर को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, मतलब ये लिंक जैसा बन चुका है। इसमें भी कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख के हम लोग सिंपल खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहाँ पे हैशटैग लगा करके जो सेम लिखा हुआ वो लिख देते हैं। प्रोजेक्ट्स एस लगा देते हैं क्योंकि हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। कॉन्टैक्ट वो भी हैशटैग के साथ। देखो
ये हैशटैग है ना, एक तरह से लिंक के जैसा काम करेगा। अगर इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, वहां पे पेज अभी पूरा नहीं बना, जैसे पेज पर जाकर के क्लिक करेंगे ना तो स्क्रॉल होकर के वहां पे चला जाएगा, जैसे अभी काम कर रहा था जावास्क्रिप्ट के जैसा काम कर रहा था ना, इसी लिंक की वजह से काम कर रहा था। आगे चल के ये सब चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले इसका CSS अप्लाई करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग CSS की तरफ चलते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बताते ना कि इस पे अगर स्टार लगा करके यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा रहे हैं तो ये पूरा पेज पे अप्लाई होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी पेज क्यों ना हो। तो सबसे पहले मार्जिन हम लोग सेट करेंगे 0। मार्जिन 0 रखने से क्या होगा कि जो हमारा पेज का एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो हट जाएगा। जैसे कि देखो समझाते हैं मार्जिन 0 करने का क्या मतलब। देखो मार्जिन 0 का मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा जो कुछ भी रहेगा ना वो मतलब इस ऊपर कोने में चला जाएगा, पूरा सट जाएगा। देखो एक बार इसको इधर दोनों फाइल में खोल करके दिखाते हैं। जैसे ही मार्जिन 0 हटाते हैं ना तो क्या है, ये थोड़ा सा मतलब ये गैप आ रहा है, इतना ज्यादा गैप। बट जैसे मार्जिन 0 कर देते हैं तो सारा गैप में हमारा खत्म हो जाएगा, कुछ भी मतलब सब 0 हो जाएगा, कुछ भी गैप नहीं रहेगा। सेम पैडिंग में 0 कर देते हैं 0। पैडिंग 0 कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब और चीजें यूज करेंगे तो उसमें हमारा पैडिंग जो है वो 0 रहेगा। बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी होता है। देखो इसे अप्लाई करने से क्या होगा, जो हमारा कोई भी बॉक्स बनाएंगे ना उसका साइज जो होगा वो बॉर्डर बॉक्स के बराबर होगा। ये सब चीजें जैसे बार बार ये कब यूज होगा, जब हम कोई बॉक्स बनाएंगे तब। अब देखिए जब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे स्क्रॉल यहाँ पे यूज करते हैं, ये वाला सेकंड वाला स्क्रॉल बिहेवियर। तो स्क्रॉल बिहेवियर से क्या होगा, जब इसको हम स्मूथ कर देंगे तो जब देखो बहुत लंबा पेज बन जाएगा ना, दो पेज का, तो उसको स्क्रॉल करेंगे तो स्मूथली स्क्रॉल होगा, मतलब एक अच्छा इफेक्ट बनेगा स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ करने पर। मतलब ये नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक पूरे पेज का फॉन्ट सेट कर देते हैं हम लोग, फॉन्ट फैमिली। तो हमारे पास पहले से एक फॉन्ट हम लोग रखे हुए हैं, सेवोई करके है उसका नाम, सेवोई। और ये वाला हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हट गया। ये दोनों सिर्फ हम लोग रखना है, ये वाला। तो देखो फॉन्ट में कुछ चेंज आया, जैसे इसको हम कमेंट कर देते हैं तो ये ऐसा था, फॉन्ट अप्लाई करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो भी अप्लाई करेंगे ना पूरा एक पेज पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये एक तरह का यूनिवर्सल सेलेक्टर है, पूरा पेज पे ये अप्लाई होगा। अब देखो उस पेज में पूरे बॉडी का कलर कैसा था, ब्लूइश था, ब्लूइश टाइप का था। तो हम लोग बॉडी का कलर BG कलर। तो देखो हम पहले ही से अपने नोटपैड में एक सेपरेट कलर रखे हुए हैं, तो अपना नोटपैड ओपन करेंगे, कुछ चीजें हम पहले से सेव करके रखे। देखो BG कलर, तो
ये वाला कलर, एक सेकंड, ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। ये देखो, एक सेकंड, हाँ ये वाला कलर हम लोग अप्लाई करेंगे। एक सेकंड, हमारा बॉडी का कलर चेंज नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर ये इसको फिर से रन करके देखते हैं। एक सेकंड, ये कलर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? लीनियर ग्रेडियंट सही तो है। एक सेकेंड, एफ 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 ये तो अप्लाई हो गया, बट ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अब अप्लाई हो गया। यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना था, बैकग्राउंड कलर लिख दिए थे हम, इसलिए शायद ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा एक डिसेंट सा बैकग्राउंड कलर मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो पूरा हमारा अप्लाई नहीं होता। हमारा बैकग्राउंड कलर सेट हो गया, पेज लिंक है ना, सब कुछ यहाँ तक क्लियर है? आवाज क्लियर आ रहा है ना? ओके ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड आई थिंक यहाँ पे कुछ चेंज आया, क्योंकि जैसे ही बैकग्राउंड कलर लिखते थे तो वो बैकग्राउंड चेंज हो जाता, बट यहाँ पे सिर्फ ओनली बैकग्राउंड लिखा हुआ तब जा करके चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज आते रहता है। ओके, उसके बाद देखो ये हमारा पूरा है, जैसे कि देखो ये हेडर बनाए थे ना, ये वाला हेडर, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा। तो हेडर लेते हैं और अब हेडर को पूरा एडिट करेंगे। तो इसका विड्थ सेट करते हैं 100%। हर 100% विड्थ सेट करने का मतलब है ना कि जो पूरा विड्थ है ना हेडर का, जैसे हेडर को बड़ा करके इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं हमारा हेडर कहाँ तक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो पूरा हमारा यहाँ तक, जहाँ तक ब्लू एरिया कवर हो रहा है ना, वो हमारा पूरा हेडर है। तो हेडर मतलब 100% कर दिए, 100% मतलब पूरा हमारा विड्थ 100% हो गया। इसको कट करके उसके बाद पैडिंग, क्लियर आ रहा है ना सर? ओके ठीक है, तो थोड़ा सा सिला करके बोलते हैं। पैडिंग तुम लोग को बताया था ना, पैडिंग जो होता है, दो जो हमारा कोई बॉक्स है उसका ऊपर का एरिया पैडिंग आएगा। फिर से बताने, एक एक चीज को बताने लगेंगे ना शुरू से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
हम लोग रिमाइंड कर लीजिए पैडिंग क्या होता है, वो पहले बता दिए थे। तो पैडिंग 20 पिक्सल करने का मतलब है, देखो क्या हो रहा है, अपने से खुद से चेंज देखो, पैडिंग खुद से 20 पिक्सल कैसे होगा। तो ये पूरे हेडर का पैडिंग हो रहा है, ये पूरा हेडर सेलेक्ट किया है ना, तो ये पूरा हेडर का एक पैडिंग सेट हो रहा है। अब इस एक बार दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को, देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा हमारा पैडिंग सेट हो गया 20 पिक्सल, ताकि ये हमारा जो ये हमारा हेडर है ना, वो थोड़ा सा उधर कोने में उधर चिपका हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इधर पैडिंग देकर के इसको नीचे कर दिए, स्पीड में थोड़ा सा चलना पड़ेगा, इसको 0 कर दिए। देखो अब जैसे यहाँ पे 0 करते हैं ना, देखो इसको 20 पिक्सल दे दिए, तो यहाँ का वैल्यू जो होता है ना, अगर 2 वैल्यू लिख रहे हैं तो ऐसे लेता है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू जो है ना, वो लेफ्ट राइट बन जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है वो टॉप बॉटम बन जाएगा, ऐसा बन जाता है जब 2 वैल्यू लेते हैं तब। और जब एक वैल्यू लेंगे ना, तो ये चारों साइड का बन जाएगा, मतलब चारों साइड से 20 पिक्सल लेगा। बट जैसे ही हम यहाँ पे 2 वैल्यू लेते हैं, तो ये लेफ्ट राइट का बन जाता है, ये टॉप बटन का बन जाता है, ऐसा समझो। तो अभी क्या बना है, ये लेफ्ट राइट से ये 0 बन गया, ये जो है वो टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, यानी लेफ्ट साइड से 0 और टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल ये ले लिया। फिर से इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे लिया है। ग्रीन कलर का देखो, लेफ्ट और राइट से 0 है, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, ये हमारा पैडिंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट अलाइन से एंटर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी हमारा बॉर्डर का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर से हमारा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो पहले से मेरे पास इसका वैल्यू पड़ा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे भी होगा मेरे पास, नहीं है यहाँ पे, नहीं है। RGB है। अपने हिसाब से आप लोग ऑनलाइन कलर का कोड भी हम लोग सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। देखो इसका वैल्यू 255 है, 255, इसका मैक्सिमम 255 जाता है, उससे नीचे करेंगे तो कलर में चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, बट हमको ऐसा कलर नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा देखो क्या चेंज आया, स्टार्टिंग जैसा कुछ चेंज आ रहा है, ऐसा ही बॉर्डर बना हुआ था ना जब स्टार्टिंग में तुम लोग को दिखाए थे। ये लास्ट में क्या है, ये तो कलर है RGB, ए क्या है, ए जो दिख रहा है, ये तो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, बट ये क्या है, क्या से देख लो, इसको जैसे हटाएंगे ना, क्या चेंज रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, 0.05, ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, ओपेसिटी जैसा कुछ दिख रहा है। ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर, एक और प्रॉपर्टी होता है, बट जैसे पहले ही बोल दिया था ना कि नया नया चीज यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज बताने लग जाए, इसमें इतना सारा चीज है कि महीना लग जाएगा पूरा चीज बताने में, इसलिए जो तुरंत बता रहे हैं उसको तुरंत सीख लो और समझ जाओ। एक और प्रॉपर्टी होता है बैकड्रॉप फिल्टर करके, BACK ड्रॉप। देखो बैकड्रॉप फिल्टर क्या होता है, कोई भी चीज कितना दिखना चाहिए, धुंधला कितना दिखना चाहिए, कितना लाइट, फिल्टर, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिल्टर, तो यहाँ पे एक तरह का फिल्टर अप्लाई हो सकता है। कैसा रखना चाहते हैं, ब्लर
कितना ब्लर रखना चाहते हैं? 10 पिक्सल ब्लर रखना चाहते हैं। कुछ चेंज आया? हमारा चेंज इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है, शायद बाद में दिखे। अब देखो, हम चाहते हैं कि जैसे स्क्रॉल करें ना हम नीचे, तो हमारा ये जो हेडर है वो स्टिक ऊपर है। तो इसके लिए बताए थे स्टिकी, एक स्टिकी पोजीशन। ये तो बताए ही है, ये वाला तो बताए ही है, इसको बताने का जरूरत नहीं। पोजीशन स्टिकी, और टॉप से हमारा 0 पिक्सल, मतलब वो ऊपर में ही चिपका रहा है। अब देखो, बॉडी में जा करके पैराग्राफ में लोरेम करेंगे। एक सेकेंड, लोरेम मल्टीप्लाई 100, इतना सारा टेक्स्ट आ गया। एक सेकेंड, अरे यार वो कोड, हमारा पेज कहाँ से लगा? इसको बड़ा करेंगे, स्क्रॉल करेंगे ना आप, तो ये ऊपर में स्टिक, मतलब स्टिकी रहेगा, ऊपर में सटा हुआ रहेगा। तो हमारा देखो ये वाला कैसे काम कर रहा है, ये बताए थे ना। ये वाला प्रॉपर्टी अब समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है। ये वाला इफेक्ट लगा है ना, बैक ड्रॉप फिल्टर ब्लर। ब्लर कितना रहेगा हमारा? 10 पिक्सल। ऐसा दिख रहा है ब्लर। ये जो दिख रहा है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा तो धुंधला दिख रहा है, बट दिख रहा है, मतलब इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट जैसे ही इसको हम हटा देते हैं, देखो कैसा हो रहा है, मतलब बहुत बेकार जैसा लग रहा है। इसलिए इसको ब्लर किया है अपना, कितना? 10 पिक्सल। अगर इसको हम, इसके वैल्यू को अगर 50 करते तो क्या होता है? देखो पूरा ब्लर कर दिया, पूरा धुंधला। थोड़ा सा 5 पिक्सल करके देखते हैं, अब अच्छा लग रहा है। काम करते हैं इसको 8 पिक्सल। ये अच्छा, अब बेहतर दिख रहा है। इसमें एक और चीज है, जेड इंडेक्स 999, एक वैल्यू दिया हुआ। अब यहाँ पे जेड इंडेक्स क्या होता है? अगर इसको तुम डायरेक्ट गूगल पे सर्च करो, जेड इंडेक्स CSS NDM, एक बार देख लेते हैं इसको, जेड इंडेक्स क्या होता है। देखो क्या होता है, समझो, एक लेयर के जैसा है। कौन सा? देखो, अगर पेज के ऊपर हमारा बहुत सारा लेयर है, होता ही है। जब हम कोई पेज बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा लेयर रहता है, एक बॉक्स हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया, कौन सा बॉक्स को हमको कैसे दिखाना है, उसके लिए ये जेड इंडेक्स यूज होता है। जैसे कि हम, ये देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारा फ्रंट पे था, और ये देखो, ये पेज पीला कलर का, येलो कलर का पेज है, तो ये आगे आ जा रहा है और बाकी का पीछे चला जा रहा है। ऑटो कर दे रहे हैं तो ये सारा आ जा रहा है, ऊपर में आ जा रहा है। तो ये इसका यूज होता है, मतलब लेयर को छिपाने के लिए, मतलब कौन सा लेयर हमको दिखना चाहिए, कौन सा लेयर पीछे जाना चाहिए, कौन सा लेयर आगे आना चाहिए, इस तरह से इसका यूज होता है जेड इंडेक्स का। को साइड से ओपन करेंगे और ये इधर आएगा हमारा VS कोड। तो जेड इंडेक्स 999 करने का मतलब है,
ये 999 तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, बट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो हमारा बॉक्स है ना, तो कोई भी बॉक्स नुकीला जैसा रहता है ना, नुकीला, जैसे कि देखो, अगर ये एक तरह का सर्च बॉक्स है, तो यहाँ पे कर्व दिख रहा है, कर्व, इधर भी कर्व है, मतलब यहाँ पे कुछ देखो, ये बॉक्स को देखो, ये पूरा ये बॉक्स कर्व जैसा है, और यहाँ पर थोड़ा सा 3D जैसा दिख रहा है, मतलब ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। अगर इस पेज में सेम चीज अप्लाई करना है तो कैसे होगा। 3D इफेक्ट अगर देना हो तो मेरे पास पहले ही से एक प्रॉपर्टी हम VS कोड में सेट करके शायद रखे हैं, ये वाला बॉक्स शैडो, हम तुम लोगों को नहीं पता है, शैडो मतलब किसी चीज का परछाई, ये वाला। देखो यहाँ पे एक शैडो जैसा, मतलब 3D जैसा बन जा रहा है। हमारा जो हेडर है थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक छाया जैसा बन चुका है। ये कैसा हो रहा है, बॉर्डर शैडो की, बॉक्स शैडो की वजह से जो हमारा बॉक्स है उसमें एक शैडो ऐड हो चुका है, परछाई ऐड हो चुका है। बट ऐसा हमको ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए, इसको करना पड़ेगा हमको 4 पिक्सल। देखो शैडो के बारे में हम लोग को एक बार गूगल पे सर्च करके बताते हैं, इससे इससे अच्छा अच्छा हम शैडो बना सकते हैं। बॉक्स शैडो, इस तरह का शैडो। देखो बॉक्स से नीचे परछाई बनता है ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही काला पड़ गया, मतलब ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो पेज के ऊपर है, 3D जैसा दिखेगा। तो वही चीज यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। इसका वैल्यू 30 पिक्सल रहने देते हैं, और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा कम है। तो पेज हमारा किधर गया, ये तो देखो यहाँ पे हमारा जो है वो उसका शैडो बन गया हेडर का। अब देखो टेक्स्ट यहाँ पे इतना सारा, उसको हटा देते हैं। अब इस पे हम थोड़ा सा CSS लगाते हैं, हमारे जो हमारा नाम है दीपू राज, उस पे थोड़ा सा CSS लगाते हैं। बॉक्स शैडो समझ में आएगा कैसे काम करता है, क्लियर है, आवाज क्लियर आ रहा है। जो भी नया चीज बता रहे हैं ना उसको सीखो, उससे डरो नहीं, ठीक है। देखो H1 को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, ये वाला हमारा नाम जो है उसको एक्सेस करना है, तो सबसे पहले हेडर हेडर आएगा, हेडर के अंदर H1 है, ऐसे इसको एक्सेस करना है। हेडर के अंदर H1 है, H1 को क्या करते हैं, मतलब दोनों को ओपन कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। देखो
हमारा नाम के साथ क्या करते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज 2.5, IM रैम। देखो पहले तो पिक्सल बताए थे, पिक्सल क्या होता है, बट यहाँ पर हम REM यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पिक्सल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, वाह कितना छोटा हो गया, 10 पिक्सल कर देते हैं, और भी छोटा हो गया 20 पिक्सल, 20 पिक्सल नहीं 30 पिक्सल इसको कर देते हैं। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 34 पिक्सल। और इसका कलर, डिसेंट सा कलर इसका F9। ये कलर मेरे पास पहले ही से था, ठीक है, ये वाला कलर। मतलब पहले जैसा धीरे धीरे हमारा पेज जो है, जो फाइनल जो दिखाए थे वो ऐसा बनते जा रहा है धीरे धीरे। अब इसको एडिट करना है। हमारा जो नेविगेशन बार है जिसमें अबाउट, प्रोजेक्ट, ये सब लिखा हुआ है, उसके लिए हमको नैव को डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। मार्जिन दे देते हैं यहाँ पे, किधर से, टॉप से, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल। देखो ये जो नाम में थोड़ा ऊपर था ना सटा हुआ दोनों, तो थोड़ा सा गैप आ चुका है। जैसे इसको हटाते हैं, देखो सटा हुआ था ना ऊपर से, टॉप से, मार्जिन कहाँ से दिया है, टॉप से, टॉप से थोड़ा सा नीचे कर दिए बस। अब देखो नेविगेशन बार के अंदर एंकर टैग है, हमारा 3 एंकर टैग है, जिसमें एक अबाउट है, एक प्रोजेक्ट है, कॉन्टेक्ट है। तो उसको भी एडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले नैव के अंदर एंकर है, इसका मार्जिन सेट करते हैं 0, 15 px। देखो क्या क्या समझा इस चीज से, मार्जिन से। देखो नेव मतलब जैसे ही हम नेव के अंदर एंकर लिए ना, जैसे ही हम नेव के अंदर एंकर लिए ना, तो तीनों में अप्लाई होगा। जो भी मार्जिन देंगे ना वो तीनों में अप्लाई होगा। तो क्या किए, 0 मतलब क्या, एक वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू क्या बन गया, टॉप और बॉटम के लिए बन गया, और ये वाला वैल्यू जो है लेफ्ट और राइट के लिए बन गया। बट जैसे यहाँ पे एक वैल्यू देते ना, मान ली सिर्फ 50, एक सेकेंड, सिर्फ 15 पिक्सल रहता, तो ये लेफ्ट और राइट के लिए बन जाता, नहीं ये तीनों साइड का बन जाता, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये तीनों जगह से ये मूव करता। बट जैसे एक और वैल्यू यहाँ पे देते हैं, ये सिर्फ राइट और लेफ्ट का हो जाता है, और हमारा टॉप बटन जो है हमारा वो 0 है। 0 पिक्सल लिखो या 0 लिखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा सटा हुआ था इसलिए हम बीच में गैप दे दिए। मार्जिन को दिखना है ना कैसा है, कहाँ से कैसा पड़ रहा है, तो चेक कर सकते हैं। देखो 15 पिक्सल लेफ्ट राइट से हमारा येलो कलर में दिख रहा है। और नीचे भी हम लोग देख सकते हैं, आप लोग नीचे भी मार्जिन 0 पिक्सल प्लस 15 पिक्सल यहाँ पे है। ऊपर से 0, टॉप और बॉटम से 0 है, और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। इस तरह से हमारा दिख रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करते हैं, हमारा फॉन्ट का एक कलर दे देते हैं। अब ब्लू जैसा दिख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ, तो इसका कलर हम देंगे व्हाइट। व्हाइट देने के लिए
वाइट दो, यहाँ पर डायरेक्ट वाइट लिख दो। कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कोई चीज नहीं। ओके सर। हाँ सर, कोड तो है। ओके सर। ओके सर, ओके। अब देखो, ओके सर, ओके। अब यहाँ पर जो लाइनिंग है उसको हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब टेक्स्ट को किस तरह से रहना चाहते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर नन रखेंगे ना, मतलब हमको टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो ये हमारा अंडरलाइन जो कुछ भी रहेगा डेकोरेशन के रूप में वो हट जाएगा। जैसे हम नन करते हैं तो यहाँ पे लाइनिंग जो है वो हट गया। अब एक और प्रॉपर्टी होता है फॉन्ट वेट। अरे फैमिली चिपक गया। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट से क्या होगा कि कोई भी टेक्स्ट हमारा बोल्ड कितना मोटा होगा, वेट मतलब क्या, कितना भारी, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा। तो जैसे ही हम बोल्ड करते हैं तो हमारा फॉन्ट जो है वो बोल्ड, थोड़ा सा डार्क, मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाता है। उसके बाद एक और इफेक्ट होता है ट्रांजिशन, मतलब जैसे इस पे हम लेके जाए ना, तो थोड़ा सा ये कुछ चेंज आएगा इसमें। सेकेंड, अभी तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो कैसे चेंज आ रहा है। जैसे पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं ना, तो 0.3 सेकेंड का ट्रांजिशन दिख रहा है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे डीप होकर दिख रहा है, ऐसा समझो। मान लो इसका टाइमिंग हम अगर 5 सेकेंड कर दें तो देखो कैसा होगा। ये देखो 5 सेकेंड तक कलर ऐसा ब्लू से ऐसे वाइट होगा, बट इतना हमको नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए 0.3 सेकेंड। अभी भी ये लिंक हमारा एक्टिव है। तो जैसे आप आउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक लिंक बन जा रहा है, ये ऊपर में देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, हमारा लिंक चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? यहाँ तक थोड़ा सा अच्छा आप दिखने लगा है। हम चाहते हैं ना कि इस पे हम अगर कर्सर को लेके जाए ना तो ये कलर चेंज हो, उसके लिए एक हॉवर करके बताए थे। तो नैव को सेलेक्ट करेंगे, किसमें हमको हॉवर चाहिए, तो हमारा एंकर टैग में हॉवर चाहिए। हॉवर, हॉवर करें तो कौन सा कलर हो जाए, तो हमारे पास पहले से एक कलर हम रखे हैं 00F9FF। देखो पहले ही वाला कलर, ये वाला जो कलर है ना, ये वाला कलर, इसी को हम सेम टू सेम कर दिए। तो जैसे ही इस पे लेके जाए तो ये हमारा ये वाला कलर में चेंज हो जाए। हवर का यूज इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हवर में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही बता चुके हैं। इस पे लेके जाएंगे तो ये ऐसे चेंज होगा। बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा है। अब देखो आगे का सेक्शन हम लोग बनाएंगे। हेडर तो हमारा बन चुका है, बन के तैयार है। अब बनाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं ताकि इन फ्यूचर हमको खुद से हमारा कोड जो है वो खुद समझ में आए। दिस इज माई
सेक्शन। कमेंट देना जरूर है, क्योंकि हम बाद में अगर कोड करें तो हमको याद रहे कि हम क्या क्या किए हैं। यहाँ पे एक सेक्शन हम लोग बनाने वाले हैं, अबाउट सेक्शन, जो हमारे बारे में बताएगा। दिस इज माई अबाउट सेक्शन। इस सेक्शन में क्या करेंगे कि हम लोग अपने बारे में बताएंगे कि हम कौन हैं। तो सेक्शन, सबसे पहले तो सेक्शन के अंदर सेक्शन बना लेते हैं, और सेक्शन में एक हम क्लास बनाएंगे, किसके नाम से? अबाउट के नाम से। देखो, जो चीज हम बना रहे होते हैं ना, उसी नाम से हम क्लास दे देते, ताकि हमको याद रहे। तो हमारा अबाउट का सेक्शन बना है, तो क्लास का नाम क्या लिख दिए? अबाउट लिख दिए। एक आईडी भी इसी के अंदर बना देते हैं, सेक्शन नाम से, अबाउट के नाम से। ओके, और सेक्शन के अंदर जाएंगे उसके बाद, और H2 में हम लिख देंगे अबाउट मी। ऊपर में देखो, यहाँ पे आ रहा है अबाउट मी करके। एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसके बारे में, अपने बारे में हम लिखेंगे। आई एम, मैं, मेरा नाम यहाँ पर रहेगा राज, पैशनेट का स्पेलिंग थोड़ा पैशनेट, प्रटेंड, मतलब अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप क्या हैं, कौन है आप, क्या जानते हैं, आपके पास स्किल क्या है। डेवलपर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एंटर एंड वीडियो एडिटर, आई लव, मतलब अपने बारे में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके पास स्किल है। बिल्डिंग, आई लव बिल्डिंग, क्लीन, रेस्पॉन्सिव, एनिमेटेड वेबसाइट्स एंड वर्किंग। हमारा कंपनी का नाम यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर हब। इसके बाद शॉर्ट में हम लोग प्राइवेट लिमिटेड लिख देते हैं, LTD। ओके, उसके बाद थोड़ा सा और लिखते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि हमारा पेज जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखे, नहीं कि एक लाइन में लिख दिए बस, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है। इंटर्नशिप्स, आई प्रोवाइड्स इंटर्नशिप्स, टेक सर्विस सेल्स एंड educational tools to empower students in India। इंडिया का स्पेलिंग ये सही है। अब देखो, सेव करेंगे तो ये हमारा इतना सा अबाउट अस का पेज बन चुका है, अबाउट अस का सेक्शन बन चुका है।
ठीक है। अब इसमें हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। तो CSS में जाएंगे, CSS में जा करके और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और इसमें थोड़ा सा CSS अप्लाई कर देते हैं। पैडिंग यहाँ पर देना पड़ेगा 20 पिक्सल, 60 पिक्सल दे देते हैं और थोड़ा सा सेंटर में आ गया। देखो अभी जो 60 पिक्सल दे रहे हैं ना, वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से ले रहा है। और जैसे यहाँ पे एक और वैल्यू दे देते हैं, तो टॉप और बॉटम से 60 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल ले लिया, ऐसा लिया। ओके, पैडिंग हो गया। इसका मैक्सिमम विड्थ सेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। 1000 पिक्सल किए तो क्या हुआ यहाँ पे, इसका मैक्सिमम विड्थ हो गया। ये जो हमारा पूरा विड्थ है ना इसका, ये 1000 पिक्सल के आसपास है, मतलब 1000 ही है, क्योंकि यहाँ पे हम 1000 ही लगाए हैं। मार्जिन जैसे ही हम बताए थे ऑटो करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में चला जाएगा। तो ये पूरा मार्जिन जो है चारों तरफ से, इधर से इतना आया मार्जिन और इधर से इतना मार्जिन आया। ऑटो करेंगे ना तो दोनों तरफ से सेम मार्जिन हो करके जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में आ जाता है, जैसे हम ऑटो करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि सेंटर में कैसे ऑब्जेक्ट को लाना है। अब देखो यहाँ पे क्लास बना देना अबाउट करके, उसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं अबाउट। तो टेक्स्ट अलाइन सिर्फ देना है हमको सेंटर, ताकि जो हमारा ये अबाउट मी है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर ये सब चेंज करेंगे, ये अबाउट मी जो लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो ये पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज 1.1। देखो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, चाहे तो इसको पिक्सल में भी रख सकते हैं, बट ओके पिक्सल में रखते हैं 20 पिक्सल। तो इतना बड़ा हम लोग नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और थोड़ा सा छोटा 17 रखते हैं। अब ठीक है, ठीक है। उसके बाद लाइन हाइट तुमको बताया था, एक लाइन के बीच में कितना हाइट रहेगा, ये तो पढ़ाया हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 1.8। इसको पिक्सल नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते। 1.8 थोड़ा सा लाइन के बीच में हाइट आ गया हमारा। इसके बाद इसको कलर दे देते हैं, ये कलर मेरे पास पहले से ही है,
थोड़ा सा वाइट से ये थोड़ा सा इसका वाइटनेस जो है वो चला गया। देखो कहाँ पे वाइट है ना, तो वाइट से थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ इसका वैल्यू दिया हुआ। ये थोड़ा सा लाइट लाइट वाइट इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद एक और सेक्शन बनाते हैं। इतना तक तो बन गया। ये हमारा नाम हो गया, ये अबाउट हो गया, ये हमारा नेम हो गया, ये अबाउट मी करके हो गया। अब जो कार्ड था ना यहाँ पे मेरे नाम का, यहाँ पे मेरा एक फोटो बना हुआ था, वो बनाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ईशुराज, सिमरन, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एक सेकेंड पानी लेकर के आते हैं, ठीक है? माइक अभी म्यूट रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो यहाँ पे कार्ड बनाए थे ना, कार्ड, यहाँ पे मेरा एक इमेज लगा हुआ था, ये वाला इमेज, ये वाला, ये सब लगाएंगे अभी। तो एक और सेक्शन बना रहा, तो उसके पहले एक कमेंट, दिस इज माय प्रोफाइल कार्ड। कार्ड जैसा दिख रहा है, वो वाला बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ये सब लगेगा, क्योंकि उसको 180 डिग्री पे घुमाना है। जैसे वो इस पे हवर करें तो वो घूम जाएगा 180 डिग्री पे। तो वो सब कैसे बनेगा, वो एक एक करके एकदम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन डॉट क्लास का नाम हम दे देते हैं कार्ड डॉट कंटेनर, क्योंकि ये कंटेनर के जैसा है, तो इसलिए कंटेनर। क्या हुआ, सेक्शन के अंदर कार्ड नाम का क्लास बना, कार्ड कंटेनर नाम का। शॉर्टकट तरीका है बनाने का। तो देखो, एक तो देखो क्या हो रहा था वहां पे, एक फ्रंट में कार्ड था, जैसे स्क्रॉल कर रहे थे ना, तो वो 180 डिग्री घूम करके पीछे भी एक कार्ड था, दो कार्ड था वहां पे। तो हम लोग को दो कार्ड बनाना पड़ेगा। तो एक और डिव के अंदर इसको बनाएंगे, सॉरी, डिव डॉट, एक को तो कार्ड नाम दे देंगे और दूसरा का नाम दे देंगे जो पीछे से घूम करके आएगा, उसका नाम रहेगा साइड फ्रंट, मतलब घूम करके आएगा। ये तो हो गया। और इसमें हम एक इमेज पास करेंगे, ये वाला जो हमारे पास अभी है। ये हमारा इमेज यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पे दिखने लगा। अगर ये इमेज ना रहे तब क्या शो करेगा, तो हम प्रोफाइल लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोफाइल, ताकि हमारा बाय डिफॉल्ट अगर इमेज ना भी दिखे तो ये प्रोफाइल लिख करके दिख जाए। इसके बाद पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ में हम अबाउट अपने बारे में लिख देते हैं, कंटेंट डेवलपर कीवर्ड पिक
ये वाला लाइन होता है, ये वाला लाइन का यूज करेंगे। वीडियो टैग लग जाएगा वीडियो लगाने के बाद। देखो सारा कुछ नीचे दिख रहा है, लाइव हमारा सर्वर पे सारा कुछ जो भी लिख रहा है वो दिख रहा है। वीडियो, अरे यार वीडियो का स्पेलिंग भी नहीं पता। VID, देखो ये वाला जो कर्सर आ जाता है ना तो प्रॉब्लम होता है। देखो कैसा आ गया, मोटा सा आ गया। सेव करेंगे इसको भी सेव करेंगे। VS कोड को फिर से ओपन करना पड़ेगा। अब आ गया ये वाला कर्सर। वीडियो, बार बार वीडियो टैग लग जाएगा। वीडियो एडिटर, उसके बाद ये वाला लाइन, इंक्लूड करना। इसको दो भाग में बांट देते हैं ताकि दिखाई दे। और लाइव सर्वर कहाँ चला गया? फिर से इसको रन करना पड़ेगा। ओके, ये देखो फ्रंट एंड डेवलपर, वीडियो एडिटर और ये एंटरप्रेन्योर, ये वाला सेक्शन हो गया। ये तो हमारा बैक मतलब फ्रंट में रहेगा। देखो क्या करना है, एक सेकंड इसको फुल कर देते हैं, फुल करके समझाते हैं। ये जो हमारा पूरा सेक्शन है ना, ये वाला पूरा सेक्शन, ये कार्ड हम जो बना रहे हैं तो कार्ड के अंदर इसको रखेंगे। तो ये हमारा पूरा फ्रंट एंड हो गया। अब एक और रहेगा साइड फ्रंट, एक और क्लास बनाते हैं साइड बैक। साइड पहले तो डी बना लेते हैं, एक और डी बनाएंगे, डॉट साइड। समझाते हैं कैसे कर रहे हैं सर, पहले हमको लिख लेने दो साइड BS के बैक। ओ भाई ये तो बना ही नहीं। ऐसे शॉर्टकट तरीका से अच्छा है, पहले एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर एक क्लास का नाम साइड बैक, BSC के बैक। देखो क्या हो रहा है, एक कार्ड बना है, कार्ड, ये कार्ड है, इसका वाला जो बैक जो क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ पे, कार्ड के अंदर दो कार्ड रहेगा हमारा, एक फ्रंट वाला कार्ड और एक बैक वाला कार्ड। फ्रंट वाला कार्ड यहाँ पे है और बैक वाला कार्ड हम अभी क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा जो बंद हो रहा है यहाँ पे बंद होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। अब देखो जो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे है, ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे इसका है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं माई, एक H3 का टैग लगा के लिखते हैं माई स्किल। एक एक करके सब में हम CSS अप्लाई करेंगे, पहले इसका HTML लिख लेने दो। तो देखो इसको साइड में ओपन करेंगे, इसको साइड में ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखो माई स्किल करके आ गया,
अब इसी के अंदर हमको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसी के अंदर एक लिस्ट में हमारा HTML रहेगा। 3 लिस्ट बनाते हैं। तो एक लिस्ट में HTML CSS हमको आता है, हमको जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत आता है, तो ये लिख देंगे। देखो यहाँ पे क्या कैसा बन रहा है। उसके बाद हमको टेलविन भी मतलब आता है। जो भी आप लोग को आता है वो अपने स्किल में लिख सकते हैं। माई स्किल में गेट एंड गिटहब, जो कि आप लोग को फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा कैसे यूज करना है। और इसमें हम लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये भी हमारे अंदर एक स्किल है। एक और स्किल मेरे अंदर है वर्डप्रेस। ये हो गया। जो वर्डप्रेस है ना, इसका पी जो है वो बड़ा कर लेते हैं। वर्डप्रेस LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम AWS। एक और हमको आता है वीडियो एडिटिंग। अभी सारा स्किल ऐड कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ एडिटिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज शो हो रहा है। HTML एडिटिंग हो गया। उसके बाद पढ़ाते भी हैं तो यहाँ पे टीचिंग करके लिख देंगे TEACH। इतना सारा स्किल हम ऐड कर देंगे। अब देखो सारा में अब CSS अप्लाई करके और पूरा हम लोग देखेंगे ये फोटो को कैसे एडजस्ट करना है सेंटर में, वो सब एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेन जो कार्ड कंटेनर है ना, ये वाला सेक्शन देखो कहाँ पे ये बंद हो रहा है। ये पूरा कार्ड को एक शेप दे देते हैं। कार्ड कंटेनर करके बनाए थे ना सेक्शन, इसका नाम देते हैं कार्ड कंटेनर। ये यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे ये बंद हो रहा है। तो एक पूरा कार्ड का एक शेप दे देते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए डॉट कार्ड सिंपली इसी को क्या करेंगे, कॉपी करके और कार्ड कंटेनर डॉट कार्ड कंटेनर, ये कंटेनर कैसे कैसे दिख रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई भी 2 वर्ड क्लास के अंदर लिखते हैं अलग करके तो वो काम नहीं करता, इसलिए हम बीच में एक लाइनिंग मतलब ये वाला लगा दिए। अब कार्ड कैसे बनाना है, कार्ड कंटेनर, तो इसमें थोड़ा सा CSS लगाते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या होता है, कोई भी जो हमारा चीज है ना वो एक लाइन में आ जाएगा। बट अभी तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। जैसे जस्ट बाय
एक सेकेंड भाइयों, यहाँ पे ये वाला कॉमा रहता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं ना, ये सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। ये ही वाला जस्टिफाई पढ़ा रहे थे ना, तो उसी टाइम हमारा लाइट चला गया था, तो वो अभी समझा देते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स किए, तो जो हमारा कंटेनर है ना, वो जो भी हम कुछ भी बनाए हुए रहेंगे ना, तो उसको एक स्पेस दे देगा। वो मतलब जो हमारा कोई भी कंटेनर है, ड्राइंग में करके बनाए थे, देखो ड्राइंग में जाते हैं, इसको समझाते हैं। पेंट ओपन किए, जैसे कि हमारा मान लो ये कार्ड कंटेनर अब बनाए हैं, ये वाला कार्ड कंटेनर। जैसे इसका कार्ड का हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी रहेगा ना, मान लो ऐसे है, ऐसे है, फॉर एग्जांपल कंटेनर से बाहर भी जा रहा है, जैसे इसको फ्लैक्स करेंगे ना, तो इसी कार्ड के वो अंदर आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कार्ड कंटेनर का जो डायरेक्शन रहता है, रो में रहता है, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, मतलब ये बॉक्स के अंदर ही आ जाएगा, ये बाहर नहीं रहेगा, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट करने के लिए हम फ्लैक्स का यूज करते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट, मतलब जो हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाए, तो ये सेंटर में हमारा आ गया। उसके बाद एक नया चीज है फ्लैक्स वरैप। तो इसको अगर फ्लैक्स वरैप को वरैप करें, तो कोई अभी चेंज नहीं आया। ये जो टॉपिक है ना वरैप, ये सब ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके लिए आप स्पेशल गूगल अथी यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं ये क्या होता है, वरैप क्या होता है। एक गैप पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद एक मार्जिन, ऊपर से मार्जिन 40 पिक्सल, ऊपर से 40 पिक्सल मार्जिन हमारे यहाँ पर अगर एक्सपेक्ट करके देखें तो मिल चुका है। 40 पिक्सल, जो नीचे बॉक्स दिया हुआ उसमें सारा कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ तक बन गया। और हमारा एक प्रॉपर्टी होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव अगर हम 1000 पिक्सल कर दें, इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम कार्ड को एडिट करते हैं। तो सब कार्ड में जाएंगे। कार्ड मतलब क्या है, जो बैक वाला कार्ड जो सामने दिखेगा, दोनों पे एक साथ एडिट कर रहे हैं। देखो साइड फ्रंट और साइड बैक दोनों वाला कार्ड, ये वाला क्लास भी है। देखो कहाँ से ये ऑफ हो रहा है, ये यहाँ है और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ है। मतलब जो भी कार्ड में चेंज लाएंगे पूरा में चेंज आएगा। कार्ड का विड्थ हम दे देते हैं 280 पिक्सल। तो पूरा कार्ड जो हमारा है उसका एक विड्थ मिल चुका है। हाइट हम लोग दे देते हैं 380 पिक्सल। इसका हाइट हो गया।
पोजीशन पढ़ा था, पोजीशन रिलेटिव। वो जो कार्ड था उस पे अगर कर्सर लेके जा रहे थे तो वो घूम रहा था, वो कैसे करेंगे? एक बार कर्सर पॉइंटर, एक सेकंड, कोई भी हम कोड लिख रहे हैं तो इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको ट्रांसफॉर्म स्टाइल 3D। फिर भी कुछ काम नहीं किया, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं गाइस। एक सेकंड रुक जाओ, पूरा कोड हमको देखने दो। लिंक अच्छे से काम कर रहा है, सेक्शन काम कर रहा है, कंटेनर ये तो काम कर ही रहा है, क्योंकि जैसे ही हम हटाते हैं ना तो हमारा ये तो काम कर रहा है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। हमारा कार्ड काम नहीं कर रहा। इसमें एक सेकंड ट्रांजिशन अप्लाई करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे रिप्रेस कर रहे थे ना तो ये चेंज हो रहा था, उसी तरह का इसमें भी अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन 1 सेकंड के लिए ट्रांसफॉर्म कार्ड के अंदर एक होवर इफेक्ट डाल के देखते हैं वो काम कर रहा है, ताकि आइडिया लग जाए कि हमारा कार्ड जो है वो सही से एक्सेस हो पा रहा है या नहीं। जैसे ही होवर करें तो हमारा जो वो 180 डिग्री पे घूम जाए। ट्रांसफॉर्म रोटेट, यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्म और रोटेट करेंगे ना तो रोटेट करना चाहते हैं, बट कितना रोटेट करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिग्री डालेंगे ना 120 डिग्री, 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल 360 डी डालते हैं, काम नहीं कर रहा। देखो इसमें हमारा काम ही नहीं कर रहा है। एक सेकंड, हमारा कोड पहले चेक कर लेते हैं क्यों नहीं काम कर रहा। ये सही है, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया, सही से सारा कुछ एक्सेस हो रहा है।
ये कार्ड कंटेनर हमारा सही है। कार्ड साइड फॉन्ट इमेज यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बट साइड सारा कुछ सही है। इतना तक तो बन गया, उसके बाद का देखते हैं। कॉन्टेक्ट कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे 180 डिग्री पे भी नहीं घूम रहा है। अगर हम यहाँ पे हॉवर कर रहे हैं तो ये देखो काम कर रहा है थोड़ा बहुत 180 डिग्री पे। जैसे यहाँ पे हॉवर कर रहे हैं तो ये रोटेट हो रहा है। हमारा टाइम भी हो गया, रुक जाओ। कार्ड पोजीशन बस अभी मैं करके देख रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा है। उसके बाद समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज काम नहीं कर रहा। जो देखो पोजीशन इसका एब्सोल्युटली है, मतलब जो इसका पेरेंट जो कंटेनर था ना उसके अराउंड ये सेंटर में आ गया। जैसे कि हम तुमको इससे पहले बताए थे ना, जैसे ही कार्ड का जो हमारा पोजीशन है जैसे एब्सोल्यूट किए तो ये जो हमारा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। जैसे इसको एब्सोल्यूट किए तो जो हमारा पेरेंट इसका कौन था, कंटेनर, तो ये पूरा कार्ड ही था, तो इसका ये सेंटर में आ गया। एब्सोल्यूट बता देना एब्सोल्यूट कैसे काम करता है। तो जो उसका पेरेंट कंटेनर होता है उसी को ये मान लेता है अपना पेरेंट। तो इसके लिए ये पूरा पेज कंटेनर पेरेंट नहीं है, ये वाला इतना एरिया तक है, इसलिए वो इसका सेंटर में, मतलब ये राइट साइड वाले सेंटर कॉर्नर में चला गया। इसके बाद इसका विड्थ जैसे 100% देते हैं और हाइट भी हम 100%। वो कार्ड जैसा था ना वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको 180 डिग्री पे छोड़ देते हैं।
ताकि इस पे जाए तो ये घूम जाए। धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, जैसे जैसे कोड लिखेंगे वैसे वैसे एडजस्ट होते जाएगा। एक और देखो प्रॉपर्टी होता है बैक फेस विजिबिलिटी, मतलब पीछे का जो एरिया है कैसा दिखना चाहिए। जैसे इसको हिडन करते हैं, अभी तो ये रोटेट हो रहा था, इसको फिर से लाइव सर्वर पे लाते हैं। इसका कुछ बॉर्डर जो रेडियस होता है बॉर्डर का, मतलब ये वाला रेडियस जो ये थोड़ा सा राउंड शेप में घुमा हुआ है ना, ऐसा राउंड शेप में आ जाएगा। तो बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। कुछ हमारा चेंज तो आ रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स शैडो अप्लाई करते हैं। आई थिंक ये हमारे पास होगा, ये वाला बॉक्स शैडो। ये थोड़ा सा कार्ड जैसा बनते हुए दिख रहा है। देखो जैसे ही हम यहाँ पे रेडियस दिए ना, ये वाला 20 पिक्सल, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा घूमा हुआ दिख रहा है। अभी इसका रोटेशन हम हाइड कर दें, देखो ये वाला थोड़ा सा कर्व दिख रहा है। तो ये 20 पिक्सल हमारा बॉर्डर जो है वो घूम चुका है। ठीक है, जैसे ही फ्रंट वाला को किया ना, इसी तरह से साइड जो ये वाला था ना, साइड वाला ये, उसको एडिट करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर पहले देते हैं, BSC के बैकग्राउंड। ये सब मेरे पास पहले से, देखो लीनियर ग्रेडियंट एक कलर होता है, लीनियर ग्रेडियंट 135। ये कलर कोड हमारे पास पहले से अवेलेबल है, 1E3C72। ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का दिख रहा है। उसके बाद एक और हमारे पास कलर कोड है 2A करके 5298।
ये जो हमारा बॉर्डर, ये जो पूरा पेज है उसका बैकग्राउंड सेट हो रहा है। ये हो गया। उसके बाद इसका डिस्प्ले हम फ्लैक्स, हाँ कहाँ पे? ये हाँ हाँ, मेरे को दिखा नहीं है। ये थोड़ा सा शैडो, हाँ ये थोड़ा सा कार्ड के शेप में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ कार्ड ही नहीं बनाना है, इसको रोटेट भी करना है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए सर, ये 180 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। ओके सर, ओके। इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम कर देते हैं। ये देखो पहले क्या हो रहा था, कॉलम करने से पहले क्या हो रहा था, ये देखो इस, मतलब जैसे ही कॉलम किए ना तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो कॉलम ऊपर के साइड से हो गया, तो अभी अलग से चेंज हो रहा है बिना कॉलम के, ऐसे चेंज हो रहा है। जैसे ही कॉलम, एक सेकेंड, देखो क्या हो रहा है। ये जो हमारा स्किल था ना, स्किल वाला पेज, वो दिखने लग जा रहा है, ये नीचे वाला, नीचे से स्किल वाला। अब जस्टिफाई कंटेंट करके इसका सेंटर कर देते हैं, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो पूरी तरह से सेंटर में आ जाए। जो हमारा टेक्स्ट है वो भी सेंटर में है। टेक्स्ट सेंटर में नहीं है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट जो जो हमारा है ना वो काफी ये कॉर्नर में चिपक रहा है। इसके लिए हम पैडिंग सेट कर सकते हैं 20 पिक्सल। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन कितने लगता है, ये वाला जो हमारा आइटम है फ्रंट वाला, देखो कुछ भी अभी चेंज ला रहे हैं ना वो ये वाले में आ रहा है, फ्रंट वाले में, ये वाले में, ये जो लिखे है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट वीडियो एडिटर एंटरप्रेन्योर, ये जो भी चेंज ला रहे हैं ये वाले में, जो नीचे लिखा हुआ है ना फ्रंट एंड डेवलप, इसमें चेंज आ रहा है। ये हो गया सारा कुछ। अब देखो इसको एडिट करेंगे, माई स्किल लिखा हुआ है ना, माई स्किल, तो ये बैक वाला पार्ट है, तो इस पर BACK डॉट क्लास करेंगे बैक, और H3 को एक्सेस करेंगे।
बैक में जो H3 था ना, बैक वाले में H3। देखो एक चीज समझाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ बैक ही क्यों एक्सेस कर रहे हैं, फ्रंट ही क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड हम लिखे हुए, दोनों में साइड ही है, साइड जो हमारा कॉमन है। अगर हम यहाँ पे साइड हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा कोड में। अरे यार फर्क पड़ गया, इसलिए नो चेंज, साइड को साइड ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इसी को लेकर के सारा कोड हम शायद किए। देखो साइड डॉट साइड करके, इसलिए काफी चेंज आ जाएगा, इसलिए इसको कुछ भी चेंज नहीं करते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे H3 में हमारा क्या है, माई स्किल है। तो H3 का कलर वाइट है, तो हम कुछ यहाँ पे, मेरे पास पहले से कुछ कलर पड़ा हुआ है, तो उसको कलर नहीं आया अभी तक। एक सेकेंड, ये वो नहीं है, ये हमारा 0 है। तो देखो माई स्किल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। इसके बाद मार्जिन हम दे देते हैं, क्योंकि ऊपर से सटा हुआ है 10 पिक्सल, थोड़ा सा ये जो हमारा है वो नीचे आ गया। उसके बाद जो UI हमारा है, देखो ये वाला UL, H3 के अंदर, ये H3 के नीचे क्या है, UL के अंदर ये सब सारा हम स्किल लिखे है ना, HTML CSS, उस पे हम लोग अति करेंगे, ये CSS अप्लाई करेंगे। तो डॉट बैक करके UL, उसके बाद इसको एक्सेस किया, लिस्ट स्टाइल जो हमारा जो है, देखो लिस्ट स्टाइल था ना हमारा डॉट डॉट करके, जो भी स्टाइल बुलेट जैसा बन रहा था उसको हटाने के लिए हम नन करते हैं। तो जो भी हमारा लिस्ट का स्टाइल था ना वो हट जाएगा। अगर वो शो भी हो रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर के चलते दिख नहीं रहा था डॉट डॉट, तो वो वाला अब नहीं दिखेगा। पैडिंग इसका हम 0 कर दिया। अब बारी है लिस्ट का, ये इसका बारी है। ये डिव के अंदर H3 है, उसके बाद UL है, उसके बाद लिस्ट है। तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे, ये जो लिस्ट बनाया हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविन, HTML टेलविन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर एक्सेस करना है तो बैक को सेलेक्ट करेंगे, UL, उसके बाद li, मार्जिन इसको सेट कर देते हैं, मार्जिन 6 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा इसका गैप आया, मार्जिन मेरे पे थोड़ा सा नीचे आ रहा है सारा टेक्स्ट। उसके बाद फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ये हमारा इतना तक हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे,
कार्ड वाला हो गया, प्रोफाइल हो गया। ये थोड़ा सा सही अभी तक बना नहीं। हेलो सर। हेलो सर, बोल रहा था कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा है सर। ये जो देखिए टेक्स्ट जो हमारा है ना, वो सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है ऊपर से। और जो हमारे पास कोड था वो सारा अप्लाई हो चुका है। वही तो सब कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सारा अप्लाई हो नहीं रहा है। अच्छा, दो सेक्शन यहाँ पे बचा हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट वाला और एक कॉन्टेक्ट वाला बचा हुआ है। क्या करते हैं कि सर, सर एक और काम कर सकते हैं कि वो जो हमारा पेज है ना, उसको साइड में रखेंगे पूरा, और कोड साइड में रख करके उसको अच्छे से समझा सकते हैं। हम्म। आज का क्लास रहने देते सर, टाइम भी यहाँ पे हो गया। ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो भी काम नहीं, समझ नहीं आ रहा है। कहीं पे एक थोड़ा मिस्टेक हुआ हुआ, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। हाँ। हाँ, कल अच्छे अच्छे से कोड देख लेंगे सर, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कुछ समझ ही नहीं है। वो वाला कोड हटा चुके हैं सर। हम्म। हाँ। हाँ सर, आ रहा है।
हाँ मतलब क्या कहना चाहेंगे सर? बढ़िया लगा है सब। और क्या लगेगा? आशीष चौधरी बोल रहे हैं, थैंक यू दीपू सर फॉर क्लास। ओके खुशीराज, थैंक यू ये सब। थैंक हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ यहाँ पे कहीं पे सर प्रॉब्लम, कहीं पे यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसलिए सारा कोड, सारा कुछ काम। हम्म। और सर हाँ हाँ हाँ। ओके सर, ओके सर, ओके ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ओके सर।